नमस्कार दोस्तों, एएमबी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्राइम फ्री इंडिया फोर्स ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 129वीं जयंती व अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया धूमधाम से। दिनांक 23 जनवरी 2026 को क्राइम फ्री इंडिया फोर्स ने अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि क्राइम फ्री इंडिया फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाटी ने कहा कि यदि हम सभी एक साथ मिलकर कार्य करें तो समाज में बढ़ रहे दुराचार को जड़ से खत्म कर सकते हैं। विशिष्ट अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल जयराज शर्मा जी ने क्राइम फ्री इंडिया फोर्स संगठन के कार्यों की काफी सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश दिमानिया जी ने की और संचालन भानु प्रकाश शर्मा ने किया। क्राइम फ्री इंडिया फोर्स के संस्थापक शिवराज शर्मा जी ने बताया कि संगठन क्राइम फ्री इंडिया फोर्स का जन्म 2008 में हुआ और संगठन का संकल्प है कि अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद मुक्त, आदर्श व विकसित भारत। संस्थापक जी के द्वारा कार्यकर्ताओं की घोषणा करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। प्रोग्राम में पहुंचे संगठन की मुख्य कार्यकारिणी के खुर्जा से एडवोकेट रोहतास गुप्ता राष्ट्रीय प्रभारी विधिक प्रकोष्ठ, गुड़गांव से सत्य प्रताप शर्मा राष्ट्रीय प्रभारी स्वास्थ्य प्रकोष्ठ, उत्तराखंड से कविता सिंह राष्ट्रीय प्रभारी महिला प्रकोष्ठ, बुलंदशहर से ललित शर्मा राष्ट्रीय प्रभारी आपातकालीन प्रकोष्ठ, दिल्ली से सीपी शर्मा जी मानवाधिकार प्रकोष्ठ, खुर्जा से सुबोध कुमार तोमर राष्ट्रीय प्रभारी राजनीतिक प्रकोष्ठ, नोएडा से ब्रह्मदत्त शर्मा राष्ट्रीय प्रभारी युवा प्रकोष्ठ, गौतम बुद्ध नगर से विपिन भाटी राष्ट्रीय प्रभारी शिक्षा प्रकोष्ठ, बल्लभगढ़ से उमाशंकर शर्मा, मनोज जिंदल, मुरादाबाद से धर्मेंद्र सिंह, ठाकुर संजीव सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय पत्रकार संगठन, गुड़गांव से राजीव कुमार, त्रिलोक चंद शर्मा, यतेंद्र सिंह, हाथरस से अपनी टीम के साथ श्याम वर्मा, प्रेमवीर सिंह मास्टर, रघुराज शर्मा, पृथ्वीराज चौहान के अलावा सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में क्राइम फ्री इंडिया फोर्स संगठन के 19वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया। देश का चौथा स्तंभ मीडिया बंधुओं की उपस्थिति बहुत ही सराहनीय रही। देखें जहांगीरपुर से भानु प्रकाश शर्मा की खास रिपोर्ट। शिवराज जी, क्या कहना चाहोगे? 19वां स्थापना दिवस क्राइम फ्री इंडिया फोर्स संस्था मना रही है बड़े धूमधाम से। हालांकि इसके 3 टाइटल हैं, एक इंग्लिश में हो, अपराध मुक्त भारत हिंदी में हो और एएमबी लाइव यानी शॉर्ट में हो। मतलब तीनों प्लेटफॉर्म पे काम करते हो आप एक ही संस्था के माध्यम से। क्या कहना चाहोगे? देखिए, क्राइम फ्री इंडिया का हिंदी में ही अपराध मुक्त भारत नाम है। तो क्राइम फ्री इंडिया क्योंकि हम फोर्स बना रहे थे तो पूरा नाम था क्राइम फ्री इंडिया फोर्स। तो जैसे ही हम मीडिया में गए तो हमें एक टाइटल की जरूरत थी जो आरएनआई से मिलता है और वो अब मिला अपराध मुक्त भारत में, तो उसका ही अपराध मुक्त भारत हुआ। तो जैसे ही हम लोग कोई वेब डोमेन बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं न्यूज के लिए, तो उसका एक शॉर्ट नाम की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए अपराध मुक्त भारत से एएमबी लाइव। तो ये है कि जब प्लेटफॉर्म तो आपका भी है, आप सब हमें सपोर्ट करते हैं, अपना खुद का है तो थोड़ा सा खुल के हम लोग बोल देते हैं, खुल के थोड़ा सा छाप देते हैं। तो मीडिया की स्वतंत्रता हमें, मैं ही समझता हूँ कि हमें नजर आ जाती है अपने लिए संस्था की, तो इसलिए हम सब है। क्या कहना चाहोगे आज 19वां? देखिए, 19वां स्थापना दिवस है। मैं तो आपको और जो भी कार्यकर्ता आए हैं उन सबको धन्यवाद ही दूंगा और सभी से निवेदन करूंगा कि जो स्थितियां बीच में बदली हैं उनके साथ हम लोग खड़े रहें मजबूती से और काम करें। शिवराज जी, 19 साल बहुत लंबा समय होता है और ये 19 साल के सफर में आपको बड़े उतार चढ़ाव भी आए हुए, कुछ साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। सर क्या बताऊं, बहुत लंबी कहानी हो जाती है। मैं एक ही बात कहूंगा कि जब हमारी शुरुआत थी तो हम मेंबर बनाने भी कहीं बाहर जाते थे। तो एक दिन की बात मैं आपको बताता हूँ। गुड़गांव की बात है। अब तो खैर वहाँ बड़ी लाइन, पहले छोटी लाइन की ट्रेन चलती थी आज से 20 साल पहले। तो जब एक दिन हम लोग गए थे, पटौदी पड़ता है आपका हरियाणा में, तो एक मेंबर ने कहा साहब आ जाओ मेंबर बनेगा। तो अब तो कोर्स की बात करें तो हम अपनी गाड़ी उठाई, हम पहुंच जाते हैं। उस समय हम ट्रेन से जाते थे तो हमें लगता था कि 4 कार्ड मिलेंगे तो 400 रुपये में मिल जाएगा, 100-200 होगा तो आने जाने का हो जाएगा। तो छोटी लाइन की गाड़ी जो फरूख नगर से चलती थी और सराय रोहिल्ला तक आती थी, तो शाम को 5 बजे लास्ट होती थी। तो हमने भाग दौड़ करके था कि ट्रेन पकड़ लेंगे अपने घर आ जाएंगे, तो हम नहीं पहुंच पाए वहां। तो रात को उस दिन मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। अब प्लेटफॉर्म पे सोना है, दूसरा कोई साधन है ही नहीं। आज से 20 साल पहले कोई टेम्पो भी नहीं थे गुड़गांव तक। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, 10 रुपए का हमने पेठा खाया और हम रात भर प्लेटफॉर्म पे सोए। तो सुबह को जैसे हमारे यहाँ से खुर्जा से अद्दा जाते हैं, वहां से भी दूध की गाड़ियां आती थी। हम लोग जब आ रहे थे तो टीटी ने मुझे पकड़ के नीचे बिठा दिया। मैं टिकट लाओ, मैंने टिकट के पैसे ही नहीं है। तो जब हम नीचे बैठे तो मेरे पर जो बैग था मैं नीचे लेके बैठा हूँ। तो जो दूधिया थे कुछ लोग आ रहे हैं, अरे नीचे क्यों बैठा, इस पे बैठ जा, क्योंकि टीटी ने सजा दी थी कि सीट पर नहीं बैठा, तेरे पे टिकट नहीं है। तो जब मैं नीचे बैठा हूँ तो बार बार आते हैं तो सब लोगों ने पूछा टीटी भाई ऐसा क्यों बैठा रहे उसको, बोला टिकट ही नहीं है। तो मेरी आंखों में ना उस समय आंसू थे
कि यार हम जिस समाज के लिए काम करना चाह रहे हैं, आज 10 रुपए में मतलब रात भर पेट भरा है और बिना टिकट हम आज रेलवे में जा रहे हैं, तो वो भी समय क्राइम फ्री इंडिया फोर्स का था और आज वो भी समय है कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को क्राइम फ्री इंडिया यूज करती है। उस सब में आपका सहयोग है। तो मैं बहुत दिल की गहराई से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग यहाँ पर आए और मुझे आपने आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष क्राइम फ्री चुना गया है। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद भाई साहब का करूँगा अपने का, जो हमारे संस्थापक महोदय हैं, जिनके कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं। और हम आके को ऐसे मिलजुल कर जैसे हमने काम संगठन द्वारा किए हैं, चाहे कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हों, वो अनगिनत है। अगर उसका हम डाटा देंगे वो सब डायरी में नोट होगा आपकी में। तो आगे हम जो है इस संगठन को बहुत बड़े लेवल पे ले जाने वाले हैं और आने वाली 23 तारीख को पूरा नोएडा नहीं, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये देखेगा कि क्राइम फ्री इंडिया फोर्स में इतना दम है कि वो जब चाहेगी 1,50,000 आदमी को कार्यक्रम करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं तो भाई भूतपूर्व सैनिक हूँ और मेरी तरफ से एक ही प्रार्थना है सभी से कि सब अपने कर्म प्रधान भावना से ओतप्रोत रहें, संगठित रहें और सबको सम्मान दें और सबका आदर करें और राष्ट्र के प्रति जागरूक रहें। धन्यवाद। दिवस मनाता दिल हमारा है, मनाता दिल हमारा है। पवन छोकर की हसरत में स्वर में गीत गाना है, स्वर में गीत गाना है। संजीव ठाकुर में चमन गुल बनकर खिलाना है, गुल बनकर खिलाना है। आजादी में तुम्हें दूंगा ढूंढो वो सुनारा है, ढूंढो वो सुनारा है। 19वां स्थापना दिवस मनाता दिल हमारा है, मनाता दिल हमारा है। सुनाते हैं नई खबरें भानु प्रकाश शर्मा जी, साथ चलते हैं, साथ रघुराज चलते हैं। विपिन भाटी सुगमा जी, शोध है मुझको, का बोध है मुझको। लिखा चौहान सारा है, लिखा चौहान सारा है। 19वां स्थापना दिवस मनाता दिल हमारा है, मनाता दिल हमारा है। क्राइम फ्री इंडियन फोर्स में स्वागत तुम्हारा है, स्वागत तुम्हारा है। जय भारत। होने वाले हैं जब हम लोग अपने संविधान को तैयार कर रहे थे, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा लीक से हटके जाऊंगा तो वो सब विवाद में चली जाएगा या हम लोग एक दूसरे के विरोध में हो जाए। जो लिखने वाले थे, चाहे किसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनकी कुछ त्रुटियां ऐसी रह गई और वो रहने का सिर्फ एक कारण था कि जैसे हमारे देश में राज्य है यूपी बिहार, इसी तरीके से 10 देशों का संविधान कॉपी किया गया। जिस देश की जो व्यवस्था अच्छी लगी वो व्यवस्था यहाँ पे बना दी गई। आज तक सारे कानून के काम हमारे बीच में, अभी जय जवान जय किसान हम बोल रहे थे ना, किसानों 1894 का कानून क्यों काम करता है भाई, जब देश आजाद 47 में हुआ। आईपीसी की बहुत सारी पुरानी धाराएं पूर्व की क्यों काम करती हैं, जब हम गुलाम थे तो वही धाराएं क्यों काम करती हैं? कारण क्योंकि अंग्रेजों का संविधान था, ब्रिटेन का संविधान था उस समय, जिस देश की जो व्यवस्था लगी उसको इकट्ठा कर दिया। तो कानूनन कुछ बहुत सारी कमियां हैं जिन पे वर्तमान सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया है। पूर्व की 70 साल की सरकार में मात्र 45,000 संशोधन हुए संविधान में, और वो संशोधन संविधान कौन से थे? स्वयं की राजनीति के लिए कि मुझे पेंशन 100 रुपए आती है तो 10,000 होनी चाहिए, मुझे एम्बेसडर गाड़ी में थी तो मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए। इस तरह के संशोधन शायद उन्होंने करे, ना कि देश हित में जो आज की समस्या हमारी है और जो बार बार आपने बताया उस समस्या का कोई संविधान में नहीं हुआ। वर्तमान सरकार उसमें बहुत सारे संशोधन कर रही है और एक राजनीतिक पार्टी आजाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद तो इस बात को कहता भी है कि संविधान को बदल रहे, संविधान को बदल रहे, संविधान को बदल रहे। संविधान को कौन बदल रहा है और किसके लिए बदला जा रहा है? शायद ही कुछ लोगों को पता हो कि जो व्यवस्था है वो हमें 99 साल से, यानी कि 99 ईयर्स के लिए चलाने को मिली हुई है। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनती है ना, जब हम मकान लेते हैं कहते तो है कि मकान हमारा है। आपको पता है कि एक दिन बाद वो छत तो आज है ही नहीं, वो मकान किसी दूसरे का है। जैसे बायलॉज कोई तैयार होता है, बायलॉज को संविधान कहते हैं, उस संविधान में हमें कोई चीज
मानो 10 दिन के लिए मिली हुई है। आज हम प्रोग्राम करने आए हैं, ये जो मैरिज होम है शायद हमें 4 घंटे 1 दिन के लिए मिला, क्या हम इसको डेली यूज कर सकते हैं? तो कभी हमने ये भी सोचा है कि जिस संविधान को हम किराए का मान रहे हैं, चला रहे हैं, उसका क्या होगा? तो बहुत सारी बातें इसमें हैं। मेरा सिर्फ लास्ट एक बात रहेगी कि जो हमारे क्राइम फ्री इंडिया फोर्स के ज्यूरिशन के लोग हैं, जो अधिवक्ता हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी अपना मार्गदर्शन दें, लिखित में दें, PIL जमा करें, जो कुछ भी करें, उस पर हम भी थोड़ा सा विचार करेंगे और आपके संघर्ष में हम साथ आगे बढ़ेंगे।